आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्ममुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में शास्त्रों में कहे गए 4 भक्तों की स्थितियाँ, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और प्रेमी भक्त। प्रेमी को ही देखिए ज्ञानी भक्त भी कहा जाता है। इन 4 भक्तों की श्रेणियों को ही गाड़ी के जो 4 गियर होते हैं ना, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, इन गियरों की स्थितियों से ही कुछ तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक, कुछ दार्शनिक स्थितियों पर विचार करते हुए आज की वीडियो को एक दिशा देने जा रहे हैं। क्योंकि आजकल तो देखिए बिना गियरों की भी गाड़ियाँ लगभग बहुत अधिक आ चुकी हैं। लेकिन क्योंकि हमारी वीडियो में देखिए वो गियरों से एक विशेष स्थितियाँ समझाने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए देखिए हम उन्हीं स्थितियों को ही आधार लेते हुए अपनी चर्चाओं को एक दिशा देते हैं। क्योंकि हमने देखिए गाड़ी के पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, इनसे नहीं जुड़ना। इनसे मात्र एक थोड़ी शिक्षा लेते हुए, इन स्थितियों का ज्ञान लेते हुए, 4 भक्तों की स्थितियों पर एक तर्कपूर्वक चिंतन करते हुए अपनी स्वयं की स्थिति को टटोलना है कि आप आज के दिन आर्थ भक्त की स्थिति में हो, अर्थार्थी भक्त की स्थिति में हो, जिज्ञासु भक्त की स्थिति में हो या प्रेमी भक्त की स्थितियों में। हम तो देखिए क्योंकि पिछले 6 वर्षों से प्रकृति के 3 गुणों की ही स्थितियों पर चर्चा करते आए हैं। और जो 3200 से अधिक वीडियो हमने प्रसारित किए हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियों का ही एक विशेष चर्चाएँ करते हैं और इन 3 गुणों का ही कि मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका संबंध जोड़ते हुए विशेष प्रकाश डालते हैं, ताकि स्थितियाँ तर्कपूर्वक आपको हमें समझ में आ जाए। ताकि आपको अपनी जो एक जीवन की एक यथार्थ स्थिति है, क्योंकि जीवन तो हर क्षण घटता जा रहा है। यदि आपको अपनी आज की स्थिति का कुछ बोध नहीं है, तो कब मृत्यु आ जाए, तो फिर मृत्यु के क्षण जो कारण शरीर की स्थितियाँ होती हैं, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। इन सभी स्थितियों पर हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित की थी, तकरीबन 5 वर्ष पहले। मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। देखिए स्थितियाँ जितनी आप तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझोगे, उतना आपका ज्ञान टिकेगा। टिकने का मतलब आपकी हमारी जो आत्मा का जो एक मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति है, वो अपनी मूल स्थिति में आने लगेगी। हम तो अक्सर बार-बार कहते रहते हैं, शास्त्रों में देखिए वेदों का ज्ञान तो आरंभिक आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश है और अक्सर हम उन स्थितियों को अपौरुषेय कहते हैं। वैसे तो देखिए गीता के ज्ञान को भी अपौरुषेय कहा गया क्योंकि वो स्वयं भगवान जी के बोल हैं। जबकि वेदों का ज्ञान कुछ सरलीकरण, क्योंकि वेदों के ज्ञान में देखिए जटिलताएँ अधिक हैं। तो उस वेदों के ज्ञान का कुछ सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों के रूप में किया। और उपनिषद क्योंकि देखिए जब आप सात्विक स्थिति में अधिक होते हो, तो उपनिषदों की स्थितियाँ कुछ समझ में आती हैं। राजसी स्थितियाँ क्योंकि एक संसारी उपनिषद तो स्वभाव से ही राजसी है। संसारी गतिविधियों में आपकी हमारी रुचि, विषय भोगों में आसक्ति बनी रहती है। और एक साधारण मनुष्य का ज्ञान देखिए कुछ धुंधला ही होता है। सर हम देखिए सात्विक स्थिति को सूर्य के प्रकाश से, राजसी स्थितियों को
चांद के प्रकाश से, धुंधली स्थिति से जोड़ते हैं, जबकि तामसिक स्थितियों को तारे के प्रकाश से। अब तो देखिए, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से संबोधित करते हुए अपनी चर्चाओं को एक दिशा देते हैं, गति देते हैं। और शास्त्र तो बार-बार इस बात की पुष्टि करते हैं कि सत्वगुण मुक्तिदायक है, रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक। और हम अपनी चर्चाओं में देखिए, सत्वगुण को लाभदायक स्थिति से, रजोगुण को समय की बर्बादी से जोड़ते हैं और तमोगुण को एक हानिकारक स्थितियों से जोड़ते हैं। इनके पीछे का जो एक आधार है, देखिए तामसिक स्थितियों की शास्त्र कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो। निंदा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें निषेधात्मक स्थितियों की निंदा है। ये तो मेरा शरीर, आपका शरीर भी तामसी है। जो मायातीत की स्थिति को प्राप्त होते हैं जोगी, वो भी मायातीत की स्थिति को प्राप्त होते हुए तक भी स्थूल शरीर के स्तर पर उनका शरीर देखिए वो तामसी ही तकनीकी रूप से रहता है। तामसी स्थितियों की वैसे निंदा नहीं, लेकिन उसकी जो निषेधात्मक स्थितियां हैं, बुराई है, दोष है, उनकी निंदा है। जो तो माता के गर्भ में आपका हमारा जो शरीर का निर्माण होता है, उसके पीछे का कारण सूक्ष्म भूत है, भोग विषय हैं, वो भी तामसी हैं। इन सभी स्थितियों को एक साधारण मनुष्य तर्कपूर्वक समझता नहीं है। जब तक आप इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक नहीं समझते, तो फिर आपका हमारा आधा-अधूरा ज्ञान आपको कहीं-कहीं अंधविश्वास की गलियों में ही, संसारी विषय भोगों की आसक्ति में ही भगाता है। और हम तो देखिए पिछले 6 वर्षों से जो हमने 3200 वीडियो प्रसारित किए हैं, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो के यदि आप नाम ही नाम एक-एक बार पढ़ते जाओ, जिनको 3200 वीडियो के नाम पढ़ने में भी देखिए बहुत समय लग जाएगा। लेकिन उन नाम पढ़ने की स्थितियों को भी आप ध्यानपूर्वक कुछ संदेश रूप में स्थितियों में अपना स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में सुधार ला सकते हो। क्योंकि वीडियो के नाम में भी देखिए कुछ ना कुछ संदेश छिपा होता है। देखिए हम जो दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश वीडियो में जो कुछ शब्दों को, कुछ पंक्तियों को, कुछ मुहावरों को या किन्हीं भी साधारण परिस्थितियों में उस पर चर्चाएँ रखते हैं, ताकि बात आपको कोई समझ में आ जाए। देखिए शाब्दिक ज्ञान आरंभिक स्थितियाँ हैं। आँखों द्वारा हम पढ़ते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं। जैसे विद्यार्थी देखिए स्कूल जाता है, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे विभिन्न शाब्दिक स्तर पर लिखते हैं, आप उनको देखते हो, पढ़ते हो, जो शब्द अध्यापक द्वारा बोले जाते हैं उनको आप सुनते हो। और विभिन्न पुस्तकों में भी देखिए एक विभिन्न अध्यापकों द्वारा जो लेखन किया गया है, उसको भी आप पढ़ते हो। यानी कि इंद्रियों के स्तर पर ये पढ़ने की, लिखने की, सुनने की ये सभी स्थितियाँ बहुत ही आरंभिक स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों पर को में कुछ चिंतन करना होता है, मनन करना होता है। और यही स्थितियाँ हम बार-बार कहते हैं, इन पर आप शोध करो। शोध करने से बात की बारीक स्थिति, सूक्ष्म स्थितियों का आपको में बोध होता है। हम तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही इन सभी स्थितियों को जानने की जो एक सूक्ष्म स्थितियाँ, देखिए अक्सर हम कहते हैं ना, शाम को सूरज ढलने के बाद तो देखिए तामसिक स्थितियाँ, तामसिक स्थितियों का अभिप्राय एक वाट का बल्ब, तारे की रोशनी को समझो। और दिन में राजसिक स्थितियों में देखिए 10 वाट का बल्ब है और सत्वगुण की स्थितियों में 100 वाट का बल्ब है। और ब्रह्म मुहूर्त क्योंकि सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है,
जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, जैसे आप क्रिकेट का देर रात का जो मैच देखते हो ना, वहां कितने शक्तिशाली बल्ब अपनी रोशनी में वो छोटी सी गेंद भी आपको दिखाई देती है। इसी तरह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, चाहे हमारी वीडियो सुनो, चाहे किसी अन्य वक्ता की। देखिए, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं, हालाँकि देखिए 6 वर्ष पहले जब हमने एक चैनल सुधीर भाटिया फ़कीर आरंभ किया था, फिर बाद में हमने देखिए ये सर्व कल्याण वृक्ष और आध्यात्मिक ऑक्सीजन, आरंभिक वर्षों में हम भी देखिए बार-बार कह दिया करते थे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। अन्य जिज्ञासु भाई-बहनों को भी इनसे जोड़ो, उनको प्रेरणा दो। लेकिन अब कुछ स्थितियाँ जब मुझे स्वयं अपने आप में कुछ विशेष ज्ञान बोध होने लगा कि ये सभी स्थितियाँ भी देखिए कुछ राजसी हैं। क्योंकि हम सभी भाई-बहन बार-बार इस बात की पुष्टि करते हैं कि सत्संग करो, शास्त्र बार-बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग करता नहीं, उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। देखिए, पशु वृत्तियाँ क्या हैं? आहार, मैथुन, निद्रा, भय, तो 4 पशु वृत्तियाँ हैं। देखिए, पशु वृत्तियों का अभिप्राय एक विशेष प्रकार की स्थितियों से इसलिए जोड़ा जाता है, क्योंकि पशुओं का जन्म लेने की और इंसानों आपका मेरा जन्म लेने की जो एक प्रक्रिया है, वो मैथुन प्रक्रिया है। और यदि आपके हमारे जीवन में भी इन 4 स्थितियों में ही जीवन बीतता जा रहा है, अर्थ, काम, ये 2 स्थितियाँ ही ये एक पशु वृत्तियों की तुल्य है। देखिए, कहीं-कहीं कभी कभी ऊपरी स्तर पर कोई बातें ये अच्छी नहीं लगती, हमें बोलने में भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन शाब्दिक स्तर पर कुछ समझाते हुए इनको थोड़ा क्रमबद्ध स्थितियों में कुछ इनको एक विशेष स्तर पर थोड़ा इनका अंतर समझाते हैं। देखिए, धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से है। भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न प्रकार की जो मर्यादाएँ समझाई, उन मर्यादाओं का अभिप्राय धर्म से ही है। और द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण जी ने धर्म से इन स्थितियों को जोड़ते हुए धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से, उस विचार से, उस स्थिति से है, जिसमें रहते हुए आप अपने नहीं, परिवार के स्तर पर भी सुख ले सकते हो और अन्य लोगों के, चाहे वो गली-मोहल्ले के हों, चाहे शहर के हों, चाहे देश के हों, चाहे विदेशों के हों। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, प्रकृति का कोई भी जीव, किसी को दुःख मत दो, पीड़ा मत दो, चाहे पशु हो, पक्षी हो। आज देखिए, लोग मांसाहार भोजन का सेवन अपनी जीभा के एक स्वाद के लिए करने लगे हैं, जिसके फलस्वरूप निर्मम एक जीवों की हत्या होती है। भले ही कानून आपको हमें देखिए किसी भी प्रकार की कोई दंड ना भी दे, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में आपका मेरा भोजन मांसाहार नहीं है, शाकाहार है। ये वनस्पति के हमारे जीवन की स्थितियाँ हैं और इन स्थितियों को आप और हम जब तक ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, देखिए यूँ तो वनस्पति भी देखिए 20 लाख तरह की योनियाँ हैं, लेकिन शास्त्र उन सभी एक योनियों के जीवों की स्थितियाँ कहो, आहार कहो, वो सभी वनस्पति आपके हमारे जीवन का आहार भी हैं। और देखिए ना जड़ी-बूटियाँ कितनी हैं, जो आपके हमारे जीवन में कोई बीमारियों का भी हल करती हैं, रोग दूर करती हैं। तो कभी-कभी कहते हैं ना,
कि हमारे घरों में जितने भी फल आते हैं, सब्जियाँ आती हैं, सब जूनियाँ हैं। जो मिर्च मसाले, सूखा रूप, अनाज में देखिए गेहूँ, दालें, चावल, ये सभी स्थितियाँ देखिए मनुष्य को जब तक तर्कपूर्वक समझ नहीं आती, तो फिर मनुष्य अपनी मनगढ़ंत स्थितियों में, अंधविश्वास की स्थितियों में उलझा रहता है। बार-बार कहते हैं ना सत्संग करो। देखिए जब तक आप सत्संग नहीं करते, ये सत्संग करने का अभिप्राय क्या है? देखिए जैसे आज हमने कहा ना ये गाड़ी के जो 4 गियर हैं, ये जो आप गाड़ी तो आपने स्टार्ट कर दी, गाड़ी स्टार्ट करने का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि मनुष्य जो नहीं आपको हमें मिल गई है। लेकिन मनुष्य जीवन में आपको हमें पशु वृत्तियों से ऊपर उठते हुए सत्संग करना है। यदि आप सत्संग नहीं करते, आपने गाड़ी तो ऑन है, न्यूट्रल गियर में है, वो आगे पीछे तो कहीं जा ही नहीं रही, कि पीछे तो हमने नहीं जाना। देखिए स्थितियों को आप क्योंकि हम स्पष्टीकरण एक-एक शब्द पर इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि कुछ भाई बंधु देखिए शाब्दिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न रख देते हैं। कभी-कभी किसी भाई बंधुओं का देखिए प्रश्न रखना ही एक स्वभाव होता है। उत्तर जानने की उत्सुकता भी नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी नहीं होती और उन्होंने वीडियो को सुना भी नहीं होता। देखिए ये सभी स्थितियाँ अक्सर हम अपनी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में वीडियो के चित्र द्वारा भी कई बार हमने इस पर प्रकाश डाला। क्योंकि ऐसी स्थितियाँ जब तक आप जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न नहीं पूछोगे तो ज्ञान में स्थितियाँ बन नहीं पाती और ऊपरी स्तर पर यदि आप और हम प्रश्न रखते हैं, तो आपका स्वयं का समय भी नष्ट होता है और हमारा समय भी नष्ट होता है। फिर ऐसी स्थितियों में पाप कर्मों का क्रमशः भी कहीं-कहीं आंशिक स्तर पर बन जाता है। देखिए ना, ये जो आर्थ भक्त है और न्यूट्रल से जब आप पहले गियर पर आते हो, तो पहले गियर पर गाड़ी कोई भागती नहीं। ये आर्त भक्त का मतलब क्या है? जब-जब कि हमारे जीवन में दुःख आते हैं, दुःख कब आते हैं? जब आपने कोई निषेध कर्म किया है, कानून का उल्लंघन किया है, उसका देर-सवेर देखिए परिणाम कहो, नतीजा कहो, फल होना निश्चित है। ये एक सिद्धांत जैसा कि शब्द क्या है? कर्म, फल, सिद्धांत। कर्म हो गया है, तो फल आना निश्चित है। देखिए, पुण्य कर्मों के फलों को तो आप और हम छोड़ सकते हो, बाँट सकते हो। लेकिन दुःख रूपी स्थितियों को, पाप कर्मों को, कानून का उल्लंघन करने पे आप भाग नहीं सकते। इसलिए हम पाप कर्मों को गैर जमंती वर्ण से जोड़ते हैं कि इनकी कोई भी स्थिति किंतु परंतु की नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत है कि भौतिक जगत में आप लाल बत्ती भागते हुए पार करते हैं, तो आप बच भी सकते हो। हालाँकि इनकी हम बार-बार निंदा करते हैं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में जितने अंश में आप यहाँ बच जाते हो भौतिक व्यवस्था में, किसी भी कारणवश, परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की अदालत में, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है? देखिए, आर्त वक़्त जब-जब दुःख आते हैं, अच्छे-अच्छे अपराधी, अच्छे-अच्छे पापी भी देखिए कभी न कभी अपने जीवन में जब दुखों से बहुत अधिक विचलित होते हैं, तो उनको भी परमात्मा की याद आती है। और हम कभी-कभी देखिए पूजा पाठ करते समय कुछ आरतियाँ गाते हैं ना, ये आर्त शब्द से ही आरती शब्द निकला है। यानी कि ये तामसी स्थितियाँ हैं। लेकिन परमात्मा सभी भक्तों के लिए क्या कहते हैं कि मुझे सभी भक्त प्रिय हैं। यानी कि आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और प्रेमी भक्त, ये सभी प्रिय हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा
लेकिन मुझे ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त बहुत अधिक प्रिय है। इसका अभिप्राय है कि आर्त भक्त को पहला गेर भी समझिए और एक तामसी स्थिति से समझिए। पहले गेर में कोई स्थितियां विशेष नहीं होती। देखिए आप, हम आरती गाते हैं, दुख आता है, दुख चले जाता है, क्योंकि सुख दुख आते हैं और जाते हैं। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो भी प्रसारित की, क्योंकि ये दुखालय है। दुख जाते नहीं है, छिप जाते हैं। जब बड़े सुख आते हैं तो दुख अस्थायी रूप से छिप जाते हैं, भागते नहीं, जाते नहीं। इसीलिए तो जगत में एक दुःखालय शब्द बार-बार शास्त्रों में, विशेष रूप से गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस दुःखालय शब्द पर अपनी मोहर लगाई। और इसी तरह दूसरा भक्त है अर्थार्थी। देखिए पहले गियर पे आपकी हमारी गाड़ी चलती है, लेकिन यदि आप रेस देते हो, रेस का मतलब यदि भगाते हो, चलते हो, तो गाड़ी बंद हो जाती है। देखिए एक-एक शब्द को आप विशेष स्तर पर वज़न दीजिए, महत्व दीजिए, उसके अर्थ पर, उसके एक भावार्थ पर। देखिए, परमात्मा की प्रेरणाएँ अपने आप इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए, गुरुओं का आशीर्वाद कहो, परमात्मा की प्रेरणा को हो, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की स्थितियाँ को हो, और भी देखिए ये सभी स्थितियाँ जब हम समझाने लगते हैं, तो परमात्मा की कृपा ही होती है। देखिए समझना और बात होती है, समझाने में बिना परमात्मा की कृपा के संभव ही नहीं। बिना गुरुओं के आशीर्वाद के संभव ही नहीं। ये सभी स्थितियाँ हमें तर्कपूर्वक समझनी है। यानी कि पहले गियर में गाड़ी अक्सर चलती है, बंद हो जाती है। आर्थ वक़्त परमात्मा से जुड़ता है, दुःख चले जाता है, फिर अपने वो संसार में गलत गतिविधियों में जो भी उसका जीवन चल रहा था, उसी में पुनः खो जाता है। यानी कि उसके जीवन में कोई सुधार नहीं आता। तो ये जो अर्थार्थी भक्त है, ये दूसरा गियर। दूसरा गियर पहले गियर की तुलना में थोड़ा अधिक आगे तक चलता है। मुझे आज भी ध्यान है, आपको मैं देखिए गाड़ी पिछले लगभग 25 वर्षों से मैंने नहीं चलाई। लेकिन उससे पहले जब मैं युवा, जब प्रौढ़, कुछ ऐसी स्थितियाँ थी। एक बार मैं देखिए बहुत अधिक धुंध के कारण मैंने तकरीबन 15-20 किलोमीटर गाड़ी दूसरे गियर में ही चलाई थी। यानी कि दूसरे गियर में गाड़ी चली जाती है, बशर्ते कुछ सावधानियाँ रखनी होती हैं, गति पे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब रजोगुण में रहते हुए आपके हमारी एक मर्यादित स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं, भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं, फिर मनुष्य पुनः तमोगुण में गिरता है, कानून का उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाता है। यानी कि उसकी गाड़ी पुनः पटरी से उतर जाती है। यथार्थी भक्त संसारी सुख सुविधा को प्राप्त करना चाहता है। महात्मा से जुड़ने की राजसी विषयों की कोई रुचि नहीं है, चिंतन भोग विषयों का ही हो। इस संसार में लाखों नहीं करोड़ों मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। विशेष रूप से देखिए हर 6 महीने बाद जो नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं, वहाँ पर हम सात्विक बनते हुए दिखाई देते हैं। लोभवश या भयवश। लोभ किसका है? संसार को पाने का। यानी कि अर्थात ही भक्त। और भय किसका है? कि जो सुख सुविधा के साधन माया ने हमें दिए हैं, वो कहीं छीन ना जाए। देखिए स्थितियों को आप तर्क पूर्वक
गुणों से भी जोड़िए, गाड़ी के गियर से भी जोड़िए और भक्तों की जो एक स्थितियाँ हैं, उनसे भी जोड़ते जाओगे तो बात आपको भीतर तक समझ में आएगी। अब दूसरे से जो तीसरा भक्त का है, जिज्ञासु, जिज्ञासु को ही देखिए जैसे अर्थवक्त को तामसी कहा गया है, राजसी अर्थार्थी को राजसी है। और जिज्ञासु भक्त परमात्मा को जानने की एक इच्छा रखता है, पाने की नहीं। देखिए एक एक शब्द को थोड़ा आप विशेष स्तर पर तोलिए, क्योंकि परमात्मा की जैसी-जैसी कुछ प्रेरणाएँ मुझे भीतर से प्रेरित करती हैं, स्थितियाँ वैसे-वैसे मैं वीडियो के रूप में उनको बनाने का एक प्रयास करता हूँ। यानी कि जिज्ञासु मनुष्य परमात्मा से जानने की एक सात्विक भाव से उसकी रुचि होती है। जिज्ञासु भक्तों का ही सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगता है। परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होती है। प्रकृति का तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, सत्वगुण क्या है, ये शरीर कैसे कार्य करते हैं, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि की क्या-क्या स्थितियाँ हैं, कारण शरीर में कर्माशय संस्कारों की क्या स्थितियाँ हैं, आत्मा परमात्मा का क्या सजातीय संबंध है। इन सभी स्थितियों को जानने की भीतर से इच्छाएँ होती हैं। ये जिज्ञासु भक्त की स्थितियाँ हैं, ये सात्विक स्थितियाँ हैं। जिज्ञासु को ही आप सतोगुनी स्थिति से सात्विक भक्त आप समझ सकते हो। जब सात्विक स्थितियाँ मजबूत होती हैं, जब ज्ञानपूर्वक वैराग्य जगने लगता है, ये संसारी भोग विषय आपको एक घुटन महसूस करते हैं। यानी कि जब भोग विषयों की जो पुनरावृत्ति हमें कहीं न कहीं कुछ विशेष तक कुछ प्रेरणा देती है, आत्मा की याद कराने लगती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठाने लगती हैं, तो स्थितियाँ फिर वो तीसरे से चौथे गेर यानी कि प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त, एक साधना का मार्ग, ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनने लगती हैं। इससे पूर्व देखिए तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण यानी कि पहला गेर, दूसरा गेर, तीसरा गेर, इनकी गतियाँ कुछ एक नियमित होती हैं, सीमित होती हैं। पहले गियर में तो हमने कहा ना गाड़ी रुक जाती है, बंद हो जाती है। दूसरे गियर में थोड़ी स्थिति अच्छी रहती है और तीसरे गियर में तो आप लंबी एक स्थिति में भी यानी कि जिज्ञासु भक्त लंबे स्तर पर आगे बढ़ता है और जब आप तीसरे से चौथा गियर डाल देते हो, तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनती हैं। इन सभी स्थितियों को आप विज्ञानपूर्वक समझिए। क्योंकि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ मुक्तिदायक है। साधना के मार्ग पर आपको में परमात्मा की नज़दीकियाँ देते हैं, आनंद की झलकें मिलती हैं कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा जल्दी पूर्ण होने की स्थिति में पहुँचते हैं। मायातीत की स्थिति करीब आने लगती है। इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है और अपनी स्थिति में अपने जीवन रूपी गाड़ी में अगला गियर डालना है और यदि अभी गियर डाला ही नहीं है, न्यूट्रल पे है, आपका हमारा जीवन छोटा होता जा रहा है। इन सभी स्थितियों में पहला गियर डालिए, दूसरा, फिर तीसरा और चौथा गियर यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाइए। इन सभी स्थितियों को ही परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है समझाने में कुछ इन शाब्दिक स्तर पर इनका मिलान करने में कहीं कुछ त्रुटि रह सकती है। हालाँकि हमारी कोशिश होती है और हमने आज तक जो 3200 से अधिक वीडियो प्रसारित की, हमने सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक खोलते हुए उसको ज्ञानपूर्वक समझाने का एक प्रयास किया है। लेकिन मेरी भी तो देखिए स्थिति मायाबद की ही है। मैं भी अभी रास्ते में ही हूँ।
कहीं-कहीं समझाने में स्थितियाँ कमज़ोर पड़ सकती हैं, त्रुटियाँ हो सकती हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई किंतु-परंतु की स्थितियों में आपका कोई मन में तर्कपूर्वक प्रश्न हो या कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो, या आपके मन में कोई सुझाव हो, या कहीं भी कोई स्थितियाँ की एक विशेष प्रकार से शिकायत की हो, आपत्ति की हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में लघु ज्ञान संदेश कक्षा और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे, और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।